Welcome to part number 3, food security in India, and the chapter is food security in India. Same chapter का नाम है और ज्योग्राफी क्लास 9 इकोनॉमिक्स. चलिए, तो चैप्टर का नाम है, इट मीन्स यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका बेटा. काफ़ी डाटा इसमें और काफ़ी एनटीसी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं. चलिए, सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अर्ली 70s the country has avoided famine even during the adverse weather condition. adverse weather का मतलब कई बार हमें यहाँ बारिश नहीं होती बेटा 2-3 साल अच्छे से, मानसून फेल हो जाता है, कई बार फ्लड कंडीशन आती है, पर कभी भी इंडिया में बेटा 70 का फैमाइन नहीं आई. बड़ी स्केल पे लोग फूड की वजह से नहीं मरे. ठीक है, इंडिया हैज़ बिकम ए सेल्फ सफिशिएंट इन फूड गेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स. और 30 साल से बेटा हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें ज़्यादा कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ा. बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन अदरवाइज एट द कंट्री लेवल हैज फर्दर बीन एंश्योर्ड विद अ कम टू द नेक्स्ट पेज विद अ केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय गवर्नमेंट. तो हमने बेटा बहुत अच्छा फूड सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे तरीके से सेफ हैं. 30 ईयर्स से रेगुलर हमने अपना फूड सिक्योरिटी को बनाए रखा है. दिस सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट. इसके 2 कंपोनेंट बेटा बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिसीजन सिस्टम पीडीएस. चलो इनको एक एक करके पढ़ेंगे. इससे पहले ऊपर एक टेबल दी है बेटा 4.1, उसको देखते हैं. आपको दिख रही होगी प्रोडक्शन. इसमें एक साइड तो बेटा प्रोडक्शन दिया है और एक साइड सेशन दिया है, ईयर दिया है बेटा. ठीक है, और नीचे इसका डाटा भी दिया है. इकोनॉमिक सर्वे 15-16 एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2015. तो हमारा बेटा ये प्रोडक्शन है. अगर हम बात करें 61 का तो ये 80 लाख मिलियन टन के आसपास था. और फिर 108, 130, 76, 96, 245, 259. ओके, फिर थोड़ा डाउनवर्ड ऑफ डिसेंट, फिर 265 और फिर 252. और ये 252 बेटा 14-15 का है, और ये 13-14 का है, 12-13 का है, 11-12 का है और 10-11 का है. तो 10-11 में देखिए यहाँ बहुत तेजी से बेटा बढ़त हुई और उसके बाद बेटा ये 200 अबाव ही रहा है हमेशा. दिख रहा है आपको 200, 250 के आसपास हम कह सकते हैं. और इस ईयर में यानी 13-14 में 2013-14 में ये हाईएस्ट रहा है बेटा 265. ठीक है, मिलियन टन. तो इस वजह से बेटा हमारा फूड सिक्योरिटी काफी सिक्योर रहा है. ठीक है, लास्ट 30 इयर्स की बात करते हैं. ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं बफर स्टॉक. चलिए, व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक हम बात करते हैं बेटा जो हमारा प्रोडक्शन है उसको गवर्नमेंट परचेज करके स्टॉक बनाए रखती है लंबे टाइम के लिए. 3-4 साल तक हम अगर इंडिया में फसल ना हो, कुछ ना हो, प्रोडक्शन ना हो, फेमेन आ जाए, हर चीज फेल हो जाए, तो भी हमारे फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी. उसको हम बफर स्टॉक की वजह से मेंटेन करते हैं. देखिए, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन. ये फूड ग्रेन का स्टॉक है, इसको बफर स्टॉक बोलते हैं. नेमली व्हीट एंड राइस. व्हीट और राइस में मेन बेटा क्रॉप्स है क्योंकि ज्यादातर यही खाई जाती है और स्टेपल फूड है हमारा. प्रोक्यूर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और इनको प्रोक्यूर्ड मीन्स परचेज कौन करता है? दैट इज फूड कॉर्पोरेशन. एफसीआई का काम है बेटा, गवर्नमेंट इश्यूड नहीं है, और इसका काम है बेटा किसानों से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लोगों से परचेज करना. ठीक है, एफसीआई की गोदाम देख रहे होंगे आपने, येलो कलर की बिल्डिंग होती है बेटा, इसमें बड़ी स्केल पे इनको स्टोर किया जाता है. चलिए, द एफसीआई परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज अ सरप्लस प्रोडक्शन. जिस स्टेट में सरप्लस होता है बेटा, जैसे हरियाणा में गेहूं ज्यादा होता है, यूपी में, वेस्ट बंगाल में राइस ज्यादा होता है, तो जहां सरप्लस है उस चीज को बेटा वो फार्मर से परचेज करते हैं. एंड द फार्मर्स आर पेड ए प्री अनाउंस मीन पहले से अनाउंस होता है प्राइस फॉर देयर क्रॉप. दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इसको मिनिमम सपोर्ट एमएसपी बोलते हैं बेटा, इसको नोट कर लेना प्लीज. एफसीआई इंपोर्टेंट है इसमें, फूड स्टॉक का वर्ड इंपोर्टेंट है, और एमएसपी. एमएसपी क्या होता है बेटा? मिनिमम यानी कम से कम सपोर्ट प्राइस. तो हर बार इसमें बेटा गवर्नमेंट ऐड ही करती है कुछ 50 में 100 रुपए. अगर गेम की बात करें तो देखिए बेटा अभी 1650 के आसपास है, हर साल 50-100 रुपए बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो किसान को पहले बेटा प्री अनाउंस होता है, गवर्नमेंट पहले अनाउंस करती कि इस बार इस मूल्य में वो उनसे मिनिमम, इससे नीचे नहीं होगा, सबसे लोवेस्ट रेट होता है, तो वो मंडी में जाके इस चीज को सेल कर सकता है एफसीआई को. राइट, द एमएसपी इज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट. एमएसपी हर बार गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है हर साल. ठीक है, फसल कटने से पहले इसको डिक्लेयर कर देते हैं बिफोर द सोविंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन. और कटे नहीं, यहां दिया था सोविंग यानी बीज उगाने से पहले इसका लगभग अनाउंसमेंट हो जाती है. ठीक है, जिससे फार्मर प्रोडक्शन बढ़ाए, प्रोडक्शन करे और इंसेंटिव से मिल पाए. द परचेज फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज. और जो परचेज करते हैं फूड बेटा ग्रेनरीज, बड़े बड़े गोडाउन, उनको ग्रेनरीज कह सकते हैं हम. ठीक है, इस वर्ड को भी नोट करना प्लीज. इनमें बेटा इनको स्टोर करते हैं. एंड डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? क्यों क्रिएट किया है? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन इन द डेफेक्ट एरिया. जिन एरियाज में कम प्रोडक्शन होता है, सरप्लस नहीं है, कमी है, उन एरिया में इसको सेल करते हैं बेटा. जैसे इन 3 स्टेट से हरियाणा, यूपी और
पंजाब से गेहूं परचेज करते हैं तो इसको लगभग जहां भी जरूरत होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, साउथ इंडिया में हर जगह इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और वहां पर राइस प्रोडक्शन ज्यादा था, राइस परचेज करके उसको नॉर्थ इंडिया में सेल करते हैं। ठीक है, तो पहला काम इसका ये हो गया। एंड अमंग द पुअरेस्ट स्टार्टर ऑफ सोसाइटी एट अ प्राइस लो प्राइस। और देखिए अब हम देखिए इसका एक और अच्छा बेनिफिट है बेटा, जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक में आपने काफी स्टॉक के लिए हम लोग की नीड नहीं हुई, काफी अनाज बच जाता है, तो बफर स्टॉक में बेटा 3 से 4 साल हो सकता है 5 साल तक का अनाज हमारे पास स्टोर रहता है, जो हमारे 3-4 साल चल सके। तो इसमें जो ऐसा बेटा ग्रेन है जो खराब होने वाला है, यानी ग्रेन की लिमिट होती है, वो 4-5 साल बाद बेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा यूजफुल नहीं है। तो जब 2-3 साल पुराना स्टॉक है उसको बेटा हम क्या करते हैं, पीडीएस के थ्रू बेटा पुअर स्टार्टर, जो पुअर है पीपल है, उनके लिए बेटा लो प्राइस में उसको अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं इशू प्राइस। यहाँ 2 प्राइस हो गए, एमएसपी था फार्मर के लिए, इशू प्राइस है बेटा जो पीडीएस से जो ग्राहक है जो परचेज करा, हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, एक अर्बन स्टोरी जो दी थी, किसकी दी थी, अहमद की आई थी, राइट। तो वो बेटा इशू प्राइस पे ही परचेज करता है, जो मैंने आपको बताया 2 रुपए 4 रुपए केजी जो मिलता है, राइट। This also help resolve the problem of shortage of food during the adverse weather condition of during the period of calamity। तो जो कैलेमिटी है, प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उस टाइम गरीब लोगों को बेटा पीडीएस के थ्रू इशू प्राइस, जो बहुत सस्ता होता है, इसको डिपो प्राइस भी कह सकते हैं क्योंकि डिपो पे सामान बिकता है, तो वहां पे इशू प्राइस के थ्रू इसको लोगों तक पहुंचा देते हैं। इससे बेटा कैलेमिटी टाइम में वो लोगों को खाना मिल जाता है। ठीक है, What is the public distribution? अब ये सेकेंड है पीडीएस सिस्टम, इसको करते हैं बेटा। The food procured by the FCI is distributed through the government regular ration shops among the poorer section of the society. This is called the public distribution। ये पीडीएस की डेफिनेशन है बेटा। तो ये बेटा ये एक एफसीआई के बाद हम परचेज करने के बाद हम बात करते हैं, उसको बेटा लोगों तक पुअर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना, इस स्कीम को पूरा कलेक्टिव हम पीडीएस बोलते हैं। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटी। और उसके बाद जो लास्ट शॉप है जो लोगों तक सामान सेल करती है, उसको राशन शॉप बोलते हैं बेटा, डिपो भी बोलते हैं कई जगह से। ठीक है, और आजकल ये हर गांव में अवेलेबल है, विलेज, टाउन, सिटी, एंड देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन, इसको नोट करना बेटा, 5.5 लाख राशन शॉप है ऑल ओवर द कंट्री। राशन शॉप्स आल्सो नॉन एज फेयर प्राइस शॉप, इसका दूसरा नाम है बेटा फेयर प्राइस शॉप, प्लीज नोट करना, ये पूछा जाता है एनटीएससी में कई बार, दोनों डाटा। Keep stock of food grain, sugar, kerosene, oil and cooking for cooking, and these items are sold to people at the price lower than the market price। lower काफी lower होती है। Any family with, from the next page, any family with राशन कार्ड, जिसके बाद राशन कार्ड होता है वेल्ड राशन कार्ड, जैसे राइट हम बात करते हैं येलो राशन कार्ड को, ये दिया जाता है बेटा। कैन बाई स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम। स्टिपुलेटेड मीन जो अनाउंस होता है राशन कार्ड, जैसे 35 kg पर ग्रेन, केजी ऑफ ग्रेन, 5 लीटर केरोसिन, 5 kg शुगर, ये एक अनाउंस होता है, लगभग कितना इसको फैमिली वाइज मिलता है। एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन, हर राशन शॉप से वो आसपास हर महीने ये चीजें ले सकता है। देयर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड, बेटा इसको नोट करना है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। 3 टाइप के राशन कार्ड बताएं। अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट, जो ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते बेटा, हैंडीकैप हो सकते हैं, राइट, बुजुर्ग हो सकते हैं, उनको काउंट करें, इनके लिए स्कीम है। दूसरा बीपीएल है बेटा, दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो, इसके लिए हम येलो कार्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, येलो कार्ड। एंड एपीएल कार्ड फॉर ऑल अदर्स, इसके बाद हरार कार्ड बोलते हैं लोकली हम, एपीएल अबव पर, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उनके लिए है बेटा। तो 3 टाइप के राशन कार्ड है, तीनों प्लीज याद रखना, और कई बार नंबर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है एनटीएससी के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक पिक्चर दी है बेटा राशन शॉप की, राइट, लोग आ रहे हैं अपना राशन में से सामान तुला के ले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया, अगर हम बात करें, इसकी स्टार्टिंग बेटा 1940s में हुई थी ब्रिटिश टाइम में, बैकड्रॉप बंगाल फेमन, जो बंगाल में बड़ा फेमन आया, तो उस टाइम ब्रिटिश ने बेटा 1940 में कहते फर्स्ट टाइम बेटा राशनिंग की थी, राइट, सस्ता अनाज प्रोवाइड किया था। एंड द राशनिंग सिस्टम वाज रिव्यूड इन द वेक ऑफ द एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960। इसके बाद 1960 में जब बहुत शॉर्टेज हो गई थी बेटा फूड की, तब भी बेटा इसको यूज किया, प्रायर द ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले की बात है, दोनों 40-60 से पहले की बात है। पर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ, फूड की शॉर्टेज नहीं हुई। इन द वेक ऑफ हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड एनएसओ, अब ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, सरप्लस हो गया। अब बेटा हमने पुअर पीपल को सस्ता 2 रुपए 3 रुपए किलो अनाज देने के लिए इस को यूज करना शुरू किया। तो हम कहते हैं एनएसएसओ की रिपोर्ट आई, एनएसओ की फॉर्म बताओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये फुल फॉर्म बेटा 10th क्लास में पूछी गई है, नेशनल है, नेशन आ जाता है, कई बार गलत लगते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, देखिए, सो एनएसओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेटा इन द मिड 1970 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस।
तो 1970 पहली बार कुछ फूड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे। पहला पीडीएस सिस्टम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ग्रेन इन एक्सेंस अर्लियर बट स्ट्रेंथन देयर आफ्टर। इसका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS इन 1975 एंड एक्सपेरिमेंटल बेस था कि बच्चों को कैसे उनका भरपोषण किया जाए स्कूल आंगनबाड़ी किसके थ्रू। इसके बाद तीसरा था फूड फॉर वर्क, यानी आप काम करो गवर्नमेंट का किसी भी स्कीम के अंडर और आपको उसके बदले अनाज या खाना मिलेगा। ये 3 प्रोग्राम बेटा इंट्रोड्यूस किए गए थे और प्लीज को नोट करना 1970 मिड 1970s में NSO सर्वे के बाद। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओवर द ईयर सेवरल न्यू प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च एंड सम हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड। तो कई प्रोग्राम लॉन्च किए, कई बंद कर दिए गए। द ग्रोइंग एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन। अब पिंड को पैप्स बोलते हैं, पैप स्कीम शॉर्ट भी मिलेगा आपको। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बेटा बहुत से हैं। एलिवेशन होता है बेटा उसको कम करना, तो पॉवर्टी को कम करने वाले कई प्रोग्राम सभी चला रखे गवर्नमेंट ने। मोस्ट इन रूरल, ज्यादातर रूरल एरियाज में, विच हैव बीन एक्सप्लिक्टेड फूड कंपोनेंट आल्सो, while some of the programs such as PDS, midday meal, exclusive food insecurity program, most of the PAPs also enhance food security। जितने PAP स्कीम में बेटा ये फूड सिक्योरिटी को एनहेंस करती हैं, इसको इंप्रूव करती हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रेटली कंट्रीब्यूट द फूड सिक्योरिटी एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ पुअर। इसके साथ गवर्नमेंट ने कई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चाहे रोजगार दिया है, जिससे बेटा उनकी कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगी और पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। ऊपर एक आपका बॉक्स दिया है, कई बार इससे क्वेश्चन रेज हुआ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013। इसको कर लेना बेटा, कई बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया इससे। द एक्ट प्रोवाइड एन फूड एंड द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड एनेबल पीपल टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। एक डिग्निटीफुल लाइफ लोग जी सकें, इसलिए बेटा लोगों को अफोर्डेबल, जिससे वो परचेज कर सकें, अफोर्डेबल प्राइस और एनेबल कराता है। ठीक है, तो इस एक्ट को 2013 ईयर भी पूछ लेते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं, और जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया वो बेटा ये परसेंटेज के डाटा पूछते हैं दोनों। देखिए, अंडर दिस एक्ट 75% रूरल एरिया, रूरल यानी गांव में ज्यादा है, तो वहां 75% लोग इससे बेटा बेनिफिट ले रहे हैं, और अर्बन में 50% आधे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज द एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी। तो इनको एलिजिबल माना गया फूड सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो 4th पार्ट है बेटा वो करंट स्टेटस की पढ़ेंगे। पीडीएस सिस्टम का स्टेटस क्या है, तो उसमें हम सारी स्कीम पढ़ेंगे, पैप स्कीम जो है। ठीक है, थैंक यू बेटा।